टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक ही कंपनी में एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस या जीएसटिन और यूआईएन बनाना सीखेंगे। इसके उपरांत आप किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना और जीएसटी रिपोर्ट देखना सीखेंगे। इसके अतिरिक्त आप एक विशिष्ट वाउचर टाइप के लिए डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेट करना सीखेंगे और आपको एक या सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के लिए जीएसटी रिटर्न्स को देखने और एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी जानकारी प्राप्त होगा। यह वीडियो आपको वाउचर टाइप्स में वाउचर नंबरिंग सीरीज और सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के लिए समान वाउचर नंबर की अवधारणाओं को समझने में सहायता करेगा। यदि आपके व्यापार में विभिन्न जगहों पर शाखाएं हैं, तो आप टैली प्राइम रिलीज 3.0 या उसके बाद की रिलीज में एक ही कंपनी में एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। इससे आप एक ही कंपनी डेटा में सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के लिए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिपोर्ट भी देख सकते हैं। पहले देखते हैं आप कंपनी में एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे जोड़ सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि आपकी कंपनी कर्नाटक में स्थित है और उसकी एक शाखा तमिलनाडु में है। F11 दबाएं, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी और एंटर दबाएं। आप इस स्क्रीन पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी देख सकते हो। आप दूसरी शाखा के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। इससे आप एक ही कंपनी में सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी को यस सेट करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। आपके दूसरे व्यापार या शाखा की जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी को एंटर करने के लिए एक स्क्रीन आती है। अपनी शाखा की स्टेट और जीएसटिन या यूएन को एंटर करें। एंटर दबाएं और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। वाउचर नंबर सीरीज बनाने के लिए एक मैसेज आएगा। यदि आप एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, तो यह मैसेज सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेव करने के बाद ही आएगा। और जब आपके पास एक से अधिक रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशिष्ट वाउचर नंबरिंग सीरीज बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट समान वाउचर नंबर वाले टैक्सेबल वाउचर को अपलोड करने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए विशिष्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वाउचर क्रिएशन के लिए वाउचर नंबरिंग सीरीज बनाने से प्रत्येक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वाउचर नंबर्स अलग रहते हैं। बाई दबाएं। टैली प्राइम आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ले जाएगा। वह वाउचर टाइप चुनें जिसके लिए आपको वाउचर नंबरिंग सीरीज बनानी है। उदाहरण के लिए मानिए कि आप सेल्स के लिए एक वाउचर नंबरिंग सीरीज बनाना चाहते हैं। सेल्स पर कर्सर लाएं और Alt+S दबाएं। नंबरिंग सीरीज डिटेल स्क्रीन आती है। सीरीज नेम एंटर करें और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग वह वाला चुनें जो आप अक्सर अपने व्यापार में चलाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक। आवश्यकता के अनुसार नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्शन और डिलीशन चुनें। यदि आप एडिशनल नंबर डिटेल सेट या ऑल्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में वाउचर नंबर के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, तो इसका उपयोग करके आप प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप रीस्टार्ट नंबरिंग डेट, स्टार्टिंग नंबर और पीरियडिसिटी उल्लिखित कर सकते हैं, यदि आप अपने व्यापार में हर पीरियड के लिए वाउचर नंबरिंग रीस्टार्ट करते हैं। नंबरिंग सीरीज डिटेल स्क्रीन में वापस जाने के लिए एस्केप दबाएं। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। आप यह संबंधित वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन में भी कर सकते हैं। अब ऐसा मानिए कि आपको सारे वाउचर टाइप्स के लिए अलग सीरीज चाहिए, तो आप परचेस के लिए KR परचेस, क्रेडिट नोट के लिए KR CN इत्यादि बना सकते हैं। Alt+G दबाएं। ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। F12 दबाएं। शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को यस सेट करें और डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स को यस सेट करें।
वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन में डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स को यह सेट करें और उसके बाद क्रिएट सीरीज विगत भरें। Ctrl+A दबाएं और सीरीज सेव करें। एस्केप दबाएं। Ctrl+A दबाएं और वाउचर टाइप को सेव करें। उसके बाद जब आप इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स (GST) से GST डिटेल स्क्रीन में जाते हैं तो आप दिखाई गई सूची में से GST रजिस्ट्रेशन चुन सकते हैं। GST डिटेल स्क्रीन में सारे GST रजिस्ट्रेशन के लिए GST और HSN या SSC से संबंधित सामान्य विवरण कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक विशिष्ट GST रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। Alt+G दबाएं और फिर क्रिएट वाउचर। Ctrl+I दबाएं। GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। सीरीज नेम के अंतर्गत सीरीज चुनें। अपनी आवश्यकता के अनुसार वाउचर नंबर सेट करें, जैसे कि सिस्टम डिफॉल्ट। पार्टी लेजर चुनें। डिस्पैच डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स एंटर करें या पहले से भरी हुई जानकारी एक्सेप्ट करें। बाकी जानकारी एंटर करें और Ctrl+A दबा के सेव करें। इसके आगे इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत सेल्स वाउचर टाइप में यही सीरीज का उपयोग होगा। वाउचर में बाकी विवरण एंटर करें और Ctrl+A दबाएं। चलिए दूसरे GST रजिस्ट्रेशन के साथ एक और वाउचर रिकॉर्ड करते हैं। रजिस्ट्रेशन बदलने के लिए F3 दबाएं। Ctrl+I दबाएं और GST रजिस्ट्रेशन के लिए वाउचर नंबरिंग सीरीज को चुनने के लिए GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खोलें। इसके बाद विवरण को एंटर करें और Ctrl+A दबाएं। अब आपको एक वाउचर टाइप के लिए डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन भी रखना हो सकता है। मानिए कि आप एक प्रकार का वाउचर हमेशा एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप सारे जर्नल वाउचर्स एक विशिष्ट GST रजिस्ट्रेशन के लिए बनाते हैं। वाउचर टाइप खोलें। डिफॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन चुनें। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। वाउचर क्रिएशन स्क्रीन खोलें। जर्नल के लिए F7 दबाएं। डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन वही है जिसे हमने अभी चुना था। F3 दबा के बदलिए यदि आवश्यकता पड़े तो। चलिए अब देखते हैं कि कुछ वाउचर टाइप में सारे GST रजिस्ट्रेशंस के लिए समान वाउचर नंबरिंग कैसे दे सकते हैं। यदि आप सारे GST रजिस्ट्रेशन के लिए समान वाउचर नंबरिंग चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। वाउचर टाइप खोलें। यूज कॉमन वाउचर नंबरिंग फॉर ऑल GST रजिस्ट्रेशंस को इनेबल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि कुछ इंस है तो आप इस विकल्प को डिसेबल नहीं कर सकेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए Y दबाएं, Ctrl+A दबा के सेव करें। इसके बाद से जो वाउचर टाइप का उपयोग करके बनाए गए हैं, उनके लिए आपको वाउचर नंबरिंग सीरीज नहीं चुननी पड़ेगी। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के अनुसार डिफॉल्ट रूप से वाउचर नंबर्स आवंटित किए जाते हैं। अब देखते हैं एक से अधिक GST रजिस्ट्रेशन के समय GST रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं। आप विशिष्ट रजिस्ट्रेशन के लिए GSTR1, GSTR3B, GSTR2A और एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट जैसे GST कंप्लायंस रिपोर्ट देख सकते हैं। GSTR1 खोलें। Alt+G दबाएं, GSTR1 टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। किसी भी साधारण रिपोर्ट की तरह ही यह रिपोर्ट तुरंत खुल जाती है और आप देख सकते हैं कि यह ऑल रजिस्ट्रेशंस के लिए खुलता है। यह रिपोर्ट आपकी कंपनी में बनाए हुए सारे GST रजिस्ट्रेशन के लिए इनवॉइस और वाउचर में टैक्स की मात्रा का समीकरण प्रदान करता है।
रिपोर्ट को एक विशिष्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देखने के लिए F3 दबाएं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चुनें और एंटर दबाएं। रिपोर्ट केवल चुने हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए खुलता है। चलिए देखते हैं जीएसटी रिटर्न्स कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर वाउचर अपलोड करने से पहले आपको उन्हें टैली प्राइम का उपयोग करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। Alt+E दबाएं। F2 दबाएं और पीरियड बदलने के लिए फ्रॉम और टू डेट एंटर करें। यदि आप GSTR3 भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो F5 दबाएं। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सपोर्ट GSTR1 स्क्रीन ऑल रजिस्ट्रेशंस के लिए आती है। विशिष्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिटर्न्स को एक्सपोर्ट करने के लिए F3 दबाएं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन चुनें और एंटर दबाएं। X दबाएं और फिर आप एक विशिष्ट फोल्डर में जीएसटी रिटर्न को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा, एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बनाने की सुविधा से आप एक ही कंपनी में सारे रजिस्ट्रेशंस रख सकते हैं और आप बिना किसी रुकावट के एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिपोर्ट देख सकते हैं।